अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कड़ी पकौड़ा की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी। बहुत ही क्विकली बन जानी है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे तैयार करेंगे। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। इसी के साथ साथ आपको मेरे तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले तकरीबन 1.5 पाव के करीब दही लिया है, जो कि थोड़ा सा तुर्श है। इसी के साथ साथ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने कुछ इस तरह से बारीक काट लिया है। थोड़ा सा लहसुन लिया है और साथ में तकरीबन 2.5 से 3 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है। आधा किलो बेसन लिया है और आधा जग के करीब खट्टी लस्सी ली है। तो ये हमारे स्टार्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम वीडियो के साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे जिनको आप मिस नहीं करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल टेस्टी बनकर रेडी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने कड़ी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त करने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया है और दूसरी तरफ एक जग में हमने हमारी जो कड़ी का बेसिक इंग्रेडिएंट है, जिसमें बेसन, लस्सी और दही शामिल है, इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। मैंने हाई फ्लेम पर एक बड़ा साइज़ का पॉट रख लिया है। अब मैं इसमें ऑयल शामिल करूंगी। तो यहाँ मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब घी शामिल करके इसी में प्याज शामिल कर दिए हैं। इसे हम शैलो फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर यहाँ चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मसाला हमारे यहाँ अच्छे से फ्राई हो रहा है। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत प्यारा गोल्डन हो गया हुआ है। अब हम इसमें पाउडर स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच साबुत खुश्क धनिया। ये इसलिए साबुत डाला जा रहा है क्योंकि ये हमारी कड़ी में जब साबुत हमारे मुंह में आता है ना, तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसी के साथ साथ आधा चम्मच हल्दी। ये तमाम मसाले हम इसमें एक साथ ही शामिल कर देंगे। तो यहाँ मसाले हमने शामिल कर दिए हैं। अब हम इसे इनके साथ कुछ वक्त के लिए भून लेंगे। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसका हर स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी ये रेसिपी पब्लिक डिमांड है। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी अपलोड करें। तो यहाँ हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम अपना मिक्सचर इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ 1 से 2 मिनट हमने अपने मसाले फ्राई कर लिया। अब इसमें हमारा मिक्सचर जाएगा इस तरह से। अब यहाँ इसी के साथ मैं इसमें आधा जग पानी शामिल कर दूंगी ताकि कड़ी हमारी पकनी शुरू हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पे मैं इसे सिलेंडर गैस पे पका रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं सर्दियों का मौसम है और पाकिस्तान में गैस का बहुत मसला होता है। तो हम लोग हमारी कड़ी को कुछ इस तरह तैयार करेंगे। हम इसमें एक ही बार में सारा पानी शामिल नहीं करेंगे, हम लोग पार्शली इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छे से पक भी जाए और हमारी गैस भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। मैंने इसे कवर कर दिया है। इसके जोश आने तक के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसका बाकी का काम करेंगे। हमारी कड़ी को बॉयल आना शुरू हो गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगी। इसी के साथ साथ अब हम जैसे जैसे ये गाढ़ी होती जाएगी, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसका असली जायका बाहर आ जाए। तो यहाँ मैं अपने गार्डन से कुछ ऑर्गेनिक पालक उतार लूँगी, जिसे हम अपने पकौड़ों में शामिल करेंगे। हाँ, अब मैंने पकौड़े बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ी सी पालक, जिसे कुछ इस तरह से काट लिया है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें कुछ इस तरह से चिप्स कटिंग में हम लोग काट लेंगे। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च, इनको मैंने एक साथ ही रख लिया है। थोड़ा सा अनारदाना लिया है टेस्ट के लिए। 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच सुरख मिर्च, 2 चम्मच ज़ीरा और साथ में 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है। अब हम इन तमाम अज्जा को हम बेसन में मिक्स कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसन को घोल लेंगे। तो यहाँ मैंने एक पॉट में पहले ही आधा बेसन मिक्स कर लिया था। जो पैकेट हमने लिया था उसमें से आधा हमने इसमें शामिल किया है और आधा हमारी कड़ी में शामिल हुआ है।
उसको मैंने पहले ही पानी के साथ मिक्स कर लिया था ताकि ये फूल जाए और हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी हों। तो चलिए इन तमाम अज़ा को इसमें मिक्स करते हैं। तो यहाँ हम इस मिक्स्ड बेसन में तमाम अज़ा को शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएंगी सब्जियाँ, तो ये जाएगी पालक और कुछ सब्ज़ धनिया। इसी के साथ साथ यहाँ इसमें जाएगा आलू, सब्ज़ मिर्चें और प्याज, अनारदाना। अनारदाने के बाद अब इसमें जाएगा नमक, सुरख मिर्च, ज़ीरा, खुश्क धनिया पाउडर, काली मिर्च और गरम मसाला। अब हम तमाम अज़ा को अच्छे से चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसे हाथों की मदद से मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। यहाँ हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ मैं आपको कड़ी का भी लुक दिखाऊंगी जिसे मैंने पार्शली वाटर ऐड कर करके पकाया है। तो यहाँ हमारी कड़ी भी अच्छे से पकना शुरू हो गई है। मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल किया था ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब जैसे ही इसका टेक्सचर रिक्वायर्ड हो जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम को बंद कर लूँगी। अब यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की कढ़ाई में ऑयल शामिल करके गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें हमारे पकोड़े अच्छी तरह से गर्म होने पर फ्राई करना शुरू कर देंगे। मैंने थोड़ा सा मटेरियल डाल के चेक कर लिया था, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ हम पकोड़े डालना शुरू कर देंगे। इसमें चम्मच की हेल्प से हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के साइज़ के पकोड़े इसमें डालेंगे। यहाँ हमारी कड़ी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी के हिसाब से तैयार होगी। फर्स्ट बैच इसमें शामिल कर दिया है। इसी तरह जैसे जैसे हमारे पकोड़े फ्राई होते जाएंगे हम इसमें शामिल करते जाएंगे। तो यहाँ हमारी कड़ी पकोड़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और टेम्पटिंग लुक आ रही है इसकी। यहाँ आखिर में मैंने इसे कड़ी पत्ता और गोल लाल मिर्च का तड़का लगाया है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। इसी के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको आसान रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। अपने रिश्तेदारों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।